तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं युवा जदयू के उभरते हुए आदिल खान। आदिल खान साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, युवा जदयू के सभी कार्यकर्ताओं को खैर मकदम करता हूँ और आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले 15 साल से बिहार में जदयू की सरकार है भाजपा के साथ मिलकर, और मैं जब देखता हूं तो लगता है कि कुछ विकास भी हुआ है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, कुछ मेडिकल की सहूलत हो गई है, कुछ एजुकेशन की सहूलत हो गई है। उसके बावजूद भी विपक्ष कहता रहता है कि विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है सर, विपक्ष का तो काम ही होता है सत्ता पक्ष को ये दिखाना, मगर वो सार्थक रूप में इसमें कामयाब नहीं हुए। वो जब कहते हैं कि विकास नहीं हुआ तो वो आईना को अपनी तरफ घुमा के भी देखें कि उनके कार्यकाल में क्या सब हुआ। जो उनका भी कार्यकाल 15 साल रहा है, जिसमें बिहार को कैसे कैसे जो है उपनामों से जो है जाना जाता था, यहाँ क्या कैसा कैसा अपहरण उद्योग और क्या क्या यहाँ जो है प्रफुल्लित हो रहा था, यहाँ की सड़कों का क्या हाल था, यहाँ की शिक्षा का क्या हाल था, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जनता कितनी जो है भयभीत थी, समझा। और आज उसके बरक्स में जो है क्या स्थिति है, समझा, ये आप जनता के बीच में जाकर भी पता कर सकते हैं, समझा। देखिए, कहीं क्राइम होता है, ये होता है, ये तो एक मानव प्रवृत्ति है, ठीक है, मगर फिर उसका किस तरह से निराकरण होता है, इस पर जो है सोचने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने किस तरह से जो है समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम किया, समझा। उसमें कहीं से भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि हाँ भाई जो ये करता है वो किसी भी जाति समुदाय किसी वर्ग का हो, वो आखिर में जो है न्याय के कटघरे में उसको खड़ा किया जाता है और उसको उसके कृत्य की जो है सजा जो है दी जाती है। आपके कहने के मुताबिक कि विकास हुआ है, विपक्ष उसको नज़रअंदाज कर रहा है या नहीं देख पा रहा है। तो अगर विकास हुआ है आपके कहने के मुताबिक, तो फिर जदयू को वोट क्यों नहीं मिला, इसकी सीटें कम क्यों हो गई? सर एक्चुअली देखिए, ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको लेके चला जाता है। अभी जो ये चुनाव हुआ, अगर आप इसको देखें तो मुख्यतः जो है, या जो भी चुनाव इससे पूर्व में भी हुआ, और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया। लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को देख करके, उनके कार्यकाल को देख करके, उन्होंने जो भी जो है बिहार के लिए किया उसको देखते हुए जो है लोगों ने वोट किया। अब ये थोड़ा सीट का जो शेयरिंग हो गया और कुछ जो है भीतरघात भी हुआ, जिसको लेकर के हमारी सीट कम गई बनिस्बत जो है हमारे गठबंधन के मुकाबले में। तो ये थोड़ा सोचनीय विषय है, इस पर जो है पार्टी जो है चिंतन कर रही है, ठीक है। मगर जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना होता है आपको, आप उसके विरोध में नहीं जा सकते, ठीक है। सीट हमको भी आया, वोट हमको मिला है, निश्चित रूप से जनता ने हमको जो है सराहा है, ऐसा नकारा नहीं है, ये बात इस हिसाब से ये है। मगर थोड़ा कहीं कमी बेशी हुई है, कुछ गठबंधन के साथी ने ही जो है हमारे साथ जो है विश्वासघात कर दिया, जिसको लेकर के हम कमज़ोर पड़ गए। आपका इशारा लोजपा की तरफ तो नहीं है? कहा जा सकता है सर, एक तो देखा जाए उन्होंने जिस तरह से गठबंधन में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए एनडीए के विरोध में जो है यहाँ काम किया, अपने इसको जो है खड़ा किया, और ख़ास तौर से जो है जदयू की सीटों पर जो है उन्होंने खड़ा किया। अब किस इस बात का उन्होंने ये निकाला, ये तो वही बता सकते हैं, मगर देखा जाए तो ये गठबंधन धर्म के विरोध में उन्होंने काम किया है, और इससे निश्चित जो है हमको क्षति पहुँची है। बहुत सारी सीटों पर जो है हम बहुत कम मार्जिन से जो है हमारा ये हुआ है। तो ये तो एक तरह से सोचनीय विषय है, इस पर पार्टी जो है निश्चित करेगी निश्चित तौर पर जो है। अच्छा, ये सवाल बड़ा चुभता हुआ है कि विकास हुआ है और मुसलमानों ने भी वोट दिया है नीतीश कुमार को, और उन्होंने कुछ कैंडिडेट भी मुस्लिम उतारे, मगर एक भी कैंडिडेट उनका मुस्लिम जीत नहीं पाया। तो क्या मुस्लिम ने वोट नहीं दिया? अच्छा, मुसलमानों ने वोट दिया है ज़रूर, ऐसा नहीं कह सकते मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, या मुसलमानों का नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, ठीक है। कुछ जो ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई उसको लेकर के, और नीतीश कुमार का ये हमेशा कहना रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम वोट के लिए जो है आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वोट आपको जहाँ देना हो वो आपका अपना अधिकार है, वो आप जिसको ये दीजिए। हमारा ये धर्म है कि हम आपकी सेवा करें। अगर हम सरकार में रहते हैं, हम ये हैं, तो हर हाल में जो है हम कहीं से आपके साथ जो है भेदभाव नहीं करें।
और उसको देखते हुए जो है माननीय नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाएं मुसलमानों के लिए जो है चलाई हैं, और जो ये है, और मुसलमान इससे जो है खुश भी हैं। वो आज कितना वोट भले किसी को देते हैं, मगर वो ये चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई हो तो नीतीश कुमार ही हो। ये भी एक बड़ी सच्चाई है, इसको भी जो है नकारा नहीं जा सकता है, समझा। और नीतीश कुमार जी के राज में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं हर हिसाब से, समझा। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। आप इस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं कि जो मुस्लिम वरीय नेता हैं जदयू के, वो उन्होंने सरकार की योजनाओं को मुसलमान तक पहुंचाया नहीं, मुसलमानों को समझा नहीं पाए कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार बना रही है? इसका भी असर हो सकता है चुनाव पर? जी सर, निश्चित कहा जा सकता है कि हम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से अपने सरकार की योजनाओं को जो है जनता तक नहीं पहुंचाया, खास करके जो अक़लियत है उस तक जो है बात को नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको जनता तक जो है बताना पड़ता है कि आपको सरकार की ये सब योजनाएं हैं जिससे आपको इसका लाभ मिल रहा है। तो चुनाव के समय एक जो है निश्चित समय होता है, उसमें जो है आपको अपनी बात कहनी होती है, ठीक है। तो उस बीच में हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए जनता से, ये एक बात जो है रही हमारे अंदर, जो है जो होना चाहिए था। अल्टीमेटली जो है मुस्लिम नेता जो हैं इस संगठन में, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार के कामों को जो है अपने आवाम तक पहुंचाएं। इसमें हम भी कहीं तक फेल हुए हैं, ये भी एक जो है एक बात कही जा सकती है, इसमें नहीं कोई दो राय नहीं है सबसे। अच्छा, आखिरी सवाल चलते चलते ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार चल रही है, 5 साल सरकार चल जाएगी ये? सर निश्चित चलेगी, 5 साल क्यों नहीं चलेगी। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, मतलब इस कार्यकाल में, तब भी लोग कह रहे थे कि ये सरकार जो है 13 दिन या 13 महीने जो है चलेगी, मगर आखिर आज 15 साल का कार्यकाल उन्होंने जो है, सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास है नीतीश कुमार के साथ, उनकी दुआएं हैं जो उन्होंने किया है जनता के लिए, समझा, अपना सब कुछ जो है ये करते हुए, समझा। तो ये आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर जो है ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, और इसमें कहीं से कोई दो राय, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि ज़रूर जो है जनता जो है इस पर जो है नीतीश कुमार जी पुनः जो है खड़े उतरेंगे इसमें। आपने देखा दर्शकों के, हमारे साथ थे आदिल खान, जदयू के जमा साल लीडर और पूर्व जिला प्रवक्ता भी रहे हैं जदयू के। बहुत खुलकर इन्होंने पार्टी का पक्ष रखा और जो विकास हुआ उसको भी सराहा, और कहीं ना कहीं अपनी कोताहियों को भी बताया कि वो योजनाओं को आवाम तक नहीं पहुंचा पाए, शायद इस वजह से चुनाव में कुछ उनको नुकसान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।